कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की, क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। और उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम इस मॉर्निंग बात करें, आज 28 सितंबर हो चुकी है और सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं। और ये हम ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आज डेट क्या हो चुकी है। और डेट डिस्कस करना ज़रूरी है जब मंथली क्लोजिंग का टाइम नज़दीक हो ना, तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उससे पहले आप देख रहे हो कल बिटकॉइन में जो लेवल आया, कल जो गेम हुआ, आप देखो सीधा 6 घंटे के अंदर, है ना, कहाँ गए, 26,850 पे गए और वापस आ गए 26,000 के ऊपर। और ये पंप और डंप वाला जो गेम हुआ है, ये सिर्फ लॉन्ग शॉर्ट वालों का अच्छा लिक्विडेशन हुआ है। अभी भी बिटकॉइन 26,400 पे बना हुआ है। लेकिन पहले ये गेम होना, कल ये गेम होना पंप वाला, ये बता रहा है कि कल कहीं ना कहीं एक डंप हमको देखने को मिल सकता है। वो कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है, क्योंकि कल और परसों जो है आखिरी दिन है सितंबर मंथ का। तो क्लोजिंग के लास्ट डे के ऊपर मूवमेंट हो जाते हैं। लास्ट डे में जब क्लोजिंग होने से कुछ घंटे पहले मूव हो जाते हैं, है ना। तो जब तक सितंबर है ना, तब तक आपको अलर्ट रहना है। और यहाँ पे डंप के चांसेस बन रहे हैं। अगर हम मंथली चार्ट पे चलें बिटकॉइन के, तो आप मंथली चार्ट यहाँ पे देखोगे तो सिचुएशन आप देखोगे यहाँ पे एक तरह से बेस तैयार हो रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। लेकिन हो सकता है ये कैंडल भी हमको रेड में क्लोजिंग देती हुई दिख जाए। मतलब इस कैंडल का मूव भी थोड़ा नीचे आ जाए अगले 2 दिन के अंदर और क्लोजिंग हमको मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो करेक्शन वाला पार्ट जो पूरा 20-21 तक का हम भी बात कर रहे थे कि 20-21-22 हज़ार डॉलर बिटकॉइन अगर दिखाता है, तो करेक्शन वाला जो पार्ट है वो पूरा यहाँ पे हिट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बिटकॉइन के प्राइस में जंप देखने को मिल सकता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है आखिरी 2 दिन, कल परसों का दिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी रहेगा, जो भी क्लोजिंग मिलेगी, वही डिसाइड करेगी अक्टूबर मंथ कैसा होगा बिटकॉइन के लिए। अभी 26,400 पे बने हुए हैं, ठीक है, किसी ट्रैप में मत फंसिएगा अभी। तो सबसे पहले बात करेंगे शिबा इनू के बर्न रेट के बारे में। शिबा इनू बर्न रेट एक्सप्लोर्ड 1000% ओवरनाइट एज मिलियन ऑफ टोकन वैनिश। मतलब कितने टोकन यहाँ पे बर्न हुए हैं, तो 164 मिलियन टोकन यहाँ पे 24 आवर के अंदर बर्न हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है। और इस तरह की बर्निंग बिल्कुल कछुए की चाल होती है ना, वैसी बर्निंग है शिबा इनू के लिए। लेकिन बर्न रेट बड़ा है 1000%। और बर्निंग का नंबर भी बड़ा नहीं है, ठीक है। बर्न रेट ज़रूर बड़ा है, लेकिन बर्निंग का नंबर बड़ा नहीं है, जो कि बड़ा होना चाहिए ट्रिलियंस में। ठीक है, उम्मीद है कि जल्दी शिबा इनू की टीम, डेवलपर कुछ ना कुछ करेंगे कि ट्रिलियन में बर्न हो शिबा इनू, है ना। क्योंकि 3 साल में ट्रिलियन का भी नंबर हमने बर्न होता हुआ नहीं देखा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है शिबा इनू के फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कितनी जगह हो रहा है, किस तरह से बूस्ट हो रहा है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज एआई को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बड़े बड़े अमेज़ोन। और येस, द CIA इज़ बिल्डिंग एन एआई चैटबॉट। द CIA की अगर हम बात करते हैं, तो CIA जो US इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA, the CIA announced it has begun creating its own AI chatbot much like the widely popular ChatGPT। तो CIA अब यहाँ पे खुद का जो है एक AI चैट बोट, जैसे ChatGPT है, उसके बाद बार्ड आया गूगल का, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे US की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA भी बना रही है, जिसको आप कह सकते हो AI चैट बोट। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे TRB के बारे में। TRB बैक टू बैक नए हाई लगाता जा रहा है। 48 से 55 तक गया, 55 से ये $67 का हाई लगा चुका है और अभी $52 पे ट्रेड कर रहा है। और सिर्फ कहते हैं ना, मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, और बिल्कुल होता है, वही हो रहा है, ठीक है। और 15% ग्रीन में है। लेकिन जब करेक्शन आएगा ना, तो वो भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, करेक्शन भी, ठीक है। तो
ये सिर्फ एक गेम हो रहा है, जो पोजीशंस लग रही हैं शॉर्ट्स की उनको लिक्विडेट करने के लिए, ठीक है। और करेक्शन वाला पार्ट जब भी शुरू होगा, ठीक है, तो वो भी आपको होता हुआ दिखेगा, क्योंकि लगातार कोई भी कॉइन ऊपर नहीं जाता है। ऑलरेडी $7 से 67 तक पहुंच चुके हैं। नो डाउट अच्छा पंप किया, अच्छा रिटर्न दे चुका है अपने होल्डर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लिमिट स्टॉप होती है ना। तो ये वो लिमिट हो सकती है जब उसके बाद अब करेक्शन वाला पार्ट भी दिख सकता है। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि बाइनेंस ने कुछ BUSD पेयर को डीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है, और कल ही हमने आपके साथ डीलिस्टिंग अपडेट शेयर किया और ये भी डिस्कस किया था कि ये कॉइन का पंप सिग्नल भी हो सकता है ना। डीलिस्टिंग तो हो रही है, लेकिन इनमें पंप भी आ सकता है, क्योंकि सारे कॉइन्स मोस्टली लो लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक पेयर था बाइकोनॉमी और BUSD का, तो रिजल्ट आपके सामने, और ये है रिजल्ट। डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन बाइकोनॉमी इस टाइम पे 32% पंप कर रहा है, 32-33% ऊपर चला गया है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि भैया पंप सिग्नल हो सकता है, तो पंप चार्ट पे दिखता हुआ, और जैसा डिस्कस किया वैसा रिजल्ट चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है। ऐसा ही बाकी कॉइन्स के साथ भी हो सकता है। मैं सभी के साथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ कॉइन्स और हैं जो अभी लो लेवल पे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही चार्ट एलिस का भी है। एलिस BUSD पेयर भी डीलिस्ट होने वाला है, और जैसा बाइकोनॉमी का पंप देखा है, पंप से पहले जो सिचुएशन बाइकोनॉमी की थी वही एलिस की चल रही है, बिल्कुल वैसा ही सीन है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एलिस का भी आज या कल या परसों तक या फिर अक्टूबर में, ठीक है, आपको पंप आता हुआ दिखे, और लेवल सीधा जा सकते हैं कहाँ तक, $1 के बैरियर को तोड़ सकते हैं। तो $1 का टारगेट आप लेके चल सकते हो एलिस के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी ये बहुत अच्छा खासा डिप चल रहा है इस टाइम पे, तो थोड़ा एलिस पे भी नज़र रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐप कॉइन के बारे में, जो बोर्ड ऐप याट NFT क्लब है, उन्हीं का ही ऐप कॉइन है। और कुछ यहाँ पे अनाउंस किया गया है, कोलैबोरेशन हुआ है विद आइकॉनिक जापानीज स्ट्रीट वियर ब्रांड बेप। तो बेप की अगर बात करें तो ये एक ब्रांड है, स्ट्रीट वियर ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है। और इस ब्रांड के साथ यहाँ पे बोर्ड ऐप याट क्लब की ना पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। और क्या पार्टनरशिप है, द टीम हैज़ पार्टनर विद द पॉपुलर जापानीज फैशन ब्रांड ए बेथिंग ऐप कॉमनली नॉन एज बेप। दे प्लान टू अनवील अ न्यू कलेक्शन टुगेदर एट ऐप फेस्ट इन हांगकॉन्ग दिस नवंबर। तो BAYC की पार्टनरशिप होती हुई इस फैशन ब्रांड के साथ। और वहीं मैं अगर ऐप कॉइन की बात करता हूँ तो बहुत अच्छा खासा नीचे चल रहा है, $6 से अगर ये गिरा है तो बहुत अच्छा खासा गिरते गिरते आज की डेट में ये आपको $1 पे दिख रहा होगा। तो ऐप कॉइन की जहाँ तक बात करें, अगर होल्ड करते हो, होल्ड करना चाहते हो क्योंकि ऑलरेडी डिप पे है, ठीक है। जब भी बिटकॉइन का एक नेक्स्ट वेव आती है, पंप आता है, तो जितने डिप वाले कॉइन्स हैं ना, ये कुछ फ्लक्चुएशन दिखाएंगे। और ऐप कॉइन का भी $2 का टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है, $2 का। तो लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।